अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, ये वीडियो इस्लामपुर कॉलेज के फ़र्स्ट ईयर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के उर्दू तालिब इल्मों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इस सेमेस्टर की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। चूँकि आप अभी कॉलेज में पहली बार आए हैं तो आपके लिए तमाम चीज़ें नई हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आसान करने के लिए, आपकी मुश्किलात को हल करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबरात को हासिल कर सकते हैं। आप देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन पेपर को समझेंगे, अपने सिलेबस को समझेंगे, किस तरह नोट बनाएंगे, किस तरह से आप जवाब लिखेंगे। इन तमाम चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि आपकी तैयारी से लेकर के आपके एग्ज़ाम हॉल तक की जितने मसाइल हैं उन तमाम को मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अपनी तैयारी को बआसानी जारी रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप आसानी के साथ अच्छी आला नंबरात हासिल कर लें। यही मेरा मकसद है। तो आइए मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दरअसल इस वीडियो का ख्याल मुझे नहीं आया था, लेकिन चूँकि बहुत से स्टूडेंट्स इस हवाले से पूछ रहे थे तो व्हाट्सएप पे, गूगल मीट पे मैंने एक ऑनलाइन क्लास भी ली, बहुत से बच्चे ज्वाइन हुए, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी बाकी हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि एक वीडियो भी बना देने से ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि स्टूडेंट्स की परेशानियाँ हल हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर से, ताकि आप उस चीज़ के हवाले से पहले क्लियर हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो, चूँकि आप लोग 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत पहली बार आए हैं, तो इसका तो ज़ाहिर सी बात है क्वेश्चन पेपर मिलना मुश्किल है। तो इससे पहले जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं CBCS पैटर्न के तहत, तो उन लोगों का जो सवालनामा है मैं आपको उसके हवाले से बताता हूं कि आपको किस तरह से कैसे लिखना है। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आप जो देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2-4 चीज़ें नोट करने की, आप उसको नोट कर लें, ताकि जब मैं आपको आपके एग्ज़ाम हॉल में जो आंसर शीट का जो फ्रंट पेज होगा वो जो आप भरेंगे उसके हवाले से मैं जब समझाऊंगा तो आपको आसानी होगी। देखिए, यहाँ जो ये बड़ा सा है CC1-URDU उर्दू, इसे कहते हैं पेपर। ये पेपर का नाम है, ठीक है, पेपर नेम है। उसके बाद देखिए, ये जो उर्दू ज़बान व अदब की मुख्तसर तारीख़ है, ये आपका टाइटल है, यानी पेपर का नाम है, टाइटल। उसके बाद एक और होता है जो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है, पेपर कोड। तो वो होता है URDCC1, इस तरह से, ठीक है। तो ये 2-3 टर्म्स है जिसको आप समझ जाइए, पेपर नेम, टाइटल, सब्जेक्ट। ये जब आप मैं फ्रंट पे समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब आप आइए पहले यहाँ समझते हम लोग क्वेश्चन पेपर का। देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि 3 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। पहला हिस्सा शॉर्ट क्वेश्चन का, दूसरा हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चन का यानी कि 6 मार्क्स के लिए, और तीसरा हिस्सा भी लॉन्ग क्वेश्चन का, एक्सट्रीम लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 12 मार्क्स के लिए। तो जो पहला हिस्सा है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो है आपका एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन के जवाब में 3 मार्क्स है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि 3 मार्क्स के लिए हमें कितना लिखना है, क्या आधा पेज लिखें, क्या 1 पेज लिखें। तो मैं आपको बताऊं, ना आपको आधा पेज लिखने की ज़रूरत है, ना आपको 1 पेज लिखने की ज़रूरत है। अगर आपको इस तरह कोई बताए तो गलत बताया है। आप सिर्फ 1 से 2 जुमला लिख के आप 3 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आपके सवाल में जो पूछा जाए आप उसका जवाब दे दें, आपको मुकम्मल मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए, जैसे 6 सवाल दिए गए हैं, 6 में आपको 4 के जवाब देने हैं। पहला सवाल क्या है अलिफ में, कि मान लीजिए मीर तक़ी मीर के हमअसर शुअरा में किसी 2 शुअरा का पूरा नाम रकम कीजिए। आपसे सवाल में सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि मीर तक़ी मीर के हमअसर शुअरा में किसी 2 का नाम लिखिए, पूरा नाम। तो आपका जवाब सिर्फ इतना होगा कि मीर तक़ी मीर के हमअसर शुअरा में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और ख्वाजा मीर दर्द हैं, बस
3 मार्क्स मिल गया आपको, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, वरना आपका जो मार्क्स मिल रहा है वो भी कट जाएगा। इसी तरह देखिए बे नंबर कि मिर्ज़ा गालिब की विलादत व वफ़ात कब और कहाँ हुई, तो आप लिखेंगे कि मिर्ज़ा गालिब की विलादत 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में हुई, और वफ़ात, अगर इसको लाइन चेंज करते तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करते हैं तो, और वफ़ात 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई। इस तरह से आप लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसका आप ये मेरे ख्याल से आप समझ गए कि आपको कितना लिखना है, यानी कि 2 से 3 जुमला आपका 3 मार्क्स दे करके चला जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना आपको, जो हाँ, लेकिन इतना ख्याल रहे, अगर आपसे पूछा गया है कि मिर्ज़ा गालिब की विलादत वफ़ात कब हुई, तो आप सिर्फ इतना नहीं लिख सकते हैं कि 27 दिसंबर 1797, तो आपका गलत हो जाएगा, एक ही मार्क्स मिलेगा। आपको मुकम्मल जुमला में लिखना है कि मिर्ज़ा गालिब की विलादत 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को हुई, इस तरह से बना करके। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। मतलब 2 जुमला लिखिए, 3 मार्क्स लेके जाइए। दूसरा हिस्सा जो है उसमें आपको 4 सवाल के जवाब देने हैं। एक सवाल के लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। तो आपको कितना लिखना है? सवाल है, मीर तक़ी मीर को बहैसियत गज़ल को शायर कलमबंद कीजिए। तो इसके लिए आपको, अगर आपकी तहरीर बड़ी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 पेज, 2.5 सफ़ा लिखना है, और अगर आपकी तहरीर छोटी है तो 2 सफ़ा लिखना है बस। यानी कि 6 नंबर के लिए आप 200 से 250 अल्फाज में जवाब लिखेंगे, इसका ख्याल रहे। 2 से 2.5 पेज में आप लिख दीजिए, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आपके जवाब में तमाम मालूमात मौजूद है तो। मेरे ख्याल से ये आप क्लियर हो गया। आप इसका नमूना आप देख सकते हैं, ये नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। एक सवाल है कि अफसाना कफ़न का तनक़ीदी जायज़ा लीजिए। अगर ये 6 नंबर के लिए आता है तो आप कितना लिखेंगे? देखिए 6 एक पेज, और ये दूसरा पेज, इस तरह से 2.5 पेज हो गया। मेरी तहरीर थोड़ी बड़ी है, इस वजह से 2.5 पेज है। अगर आपकी तहरीर छोटी है, बहुत से स्टूडेंट छोटी छोटी हरफों में लिखते हैं, छोटे छोटे हरफों में, तो आप इसको 2 पेज में सिमट देंगे। ठीक है, अब आइए मेन आपका जो तीसरा हिस्सा है वो है 12 मार्क्स के लिए 2 सवाल के जवाब देने हैं। अब पहला सवाल है, उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात का अहाता कलमबंद कीजिए। अगर ये 12 मार्क्स के लिए आ जाता है तो आपको, अगर तहरीर बड़ी है तो 5 सफ़ा कम से कम, और अगर तहरीर छोटी है तो 4 सफ़ा कम से कम, इसका ख्याल रहे। 4 से 4.5 सफ़ा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 सफ़ा लिख सकते हैं आप, लेकिन 5 सफ़ा से कम नहीं लिखेंगे। अगर आपकी तहरीर बड़ी है और छोटी है तो 4 सफ़ा, तहरीर के हिसाब से आप मैनेज करेंगे। आप ये सवालनामा समझ गए, ये सवालनामा है। सवालनामा इसी तरह आएगा आपका, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि आपका फ्रंट पेज कैसा होगा, आपको फ्रंट पेज को कैसे भरना है। तो देखिए ये आपका फ्रंट पेज है। ठीक है, हो सकता है कि नॉर्थ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत ये थोड़ा सा अलग हो जाए, लेकिन ऐसे ही रहेगा गालिबन, उम्मीद है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट भरना है। सब्जेक्ट आपका जो है वो, चूँकि अभी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो अगर आपका उर्दू है तो आप उर्दू भरेंगे। पेपर, आपका जो पेपर होगा वो, मान लीजिए अगर आपका मेजर है तो MAJ डैश, आप उसके सामने जो भी होगा आप अपने एडमिट कार्ड या सवालनामा में, जैसे मैंने आपको पिछले सवालनामा में दिखाया था कि CC 101 इस तरह से, तो आपके सवालनामा में वो लिखा हुआ होगा, वो पेपर दे देंगे। टाइटल, उर्दू ज़बान और अदब की मुख्तसर तारीख़, ये आपके सवालनामा में लिखा होगा बड़ा करके, जो आपको हम दिखाए थे इससे पहले। पेपर कोड, तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत जो है पेपर और पेपर कोड दोनों सेम है, तो दोनों आप, ये दोनों में आप एक ही चीज़ लिखेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप पेपर और पेपर कोड में एक ही चीज़ लिखेंगे। सेमेस्टर और ईयर दिया हुआ है तो आप सेमेस्टर पर टिक लगा करके फर्स्ट सेमेस्टर लिख देंगे। यही चीज़ आप इस साइड भरेंगे सेम, और यहाँ पे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर 2023 और डेट ऑफ एग्ज़ाम, जैसे 1 दिसंबर तो 1 दिसंबर 2023 लिख देंगे। इस तरह से आपका पहला पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप ये देखे हैं अभी तक कि आप किस नोट्स जो बनाएंगे तो कितने अल्फाज पर मुश्तमिल नोट्स बनाएंगे। 3 हिस्सा है तो तीनों हिस्सों को आपको किस तरह जवाब देना है ये आप समझ चुके हैं। फ्रंट पेज को आप कैसे भरेंगे ये भी आप समझ चुके हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि आपको किन किन चीज़ों का मुताला करना है। तो मुताला करने के लिए तो सबसे अहम ये मयारी उर्दू चैनल है, आप इस पर ज़रूर बने रहें। इस पर आपके सिलेबस के हवाले से तमाम मालूमात दी जाती हैं।
आप उसे ज़रूर देखते रहें, उसको समझते रहें, उसको अपने दोस्तों से शेयर करें और डिस्कस करें कि क्या आज पढ़ें हम लोग। क्योंकि अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि नोट्स ले कर के चीट बना करके एग्ज़ाम में चले जाएंगे, नंबरात हासिल कर लेंगे, पास हो जाएंगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आप जो है अब जहन में लेकर के जाएँ, याद करके जाएँ और अच्छे से वहाँ लिखें, वरना पास होना नामुमकिन है, मैं ये बता दूँ आपको। तो देखिए सिलेबस का यहाँ तक मैं कर चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में, मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप उसको देख लीजिए किस तरह से ये सिलेबस है। यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ देखिए, पेपर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपके उसमें था, तो ये URDMAJ-11001 ये आपका पेपर होगा, पेपर कोड भी यही होगा, और टाइटल उर्दू ज़बान और अदब की मुख्तसर तारीख। अच्छा, आपको एग्ज़ाम आंसर शीट के इसमें फ्रंट पेज में उर्दू में लिखना है या इंग्लिश में, तो आप अगर आपको इंग्लिश में पूछा जा रहा पेपर इस तरह लिखे, टाइटल इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश लेटर में लिखेंगे, अगर उर्दू में पूछा तो उर्दू में लिखेंगे, ये है। तो नाज़रीन, अब तक हम लोग देख चुके हैं ये तमाम चीज़ों को कि किस तरह से आपको कितना नोट्स लिखना है और सवाल का जवाब किस तरह देना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए, इस तरह से आपकी तैयारी जो आसान हो जाएगी। और मैं आपके तमाम टॉपिक्स को मैं क्लियर करता रहता हूँ और वहाँ बताता रहता हूँ कि कौन कौन सी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा बख्श साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो से फ़ायदा पहुँचा तो इसे लाइक करें, दोस्तों अहबाब से शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।